द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डैरन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहेली और उनके लापता होने का रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में आज ही के दिन यानी 23 जनवरी को कटक में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महान योगदान है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद रहा। कई जांच आयोग बने। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। विमान हादसे के बाद भी बहुत समय तक नेताजी के जिंदा रहने से जुड़ी अफवाहें समय समय पर उड़ती रहीं। नवभारत टाइम्स कॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइल फोटो। नई दिल्ली। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी थर्ड डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। आज उनकी जयंती है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डैरन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। 1940 के बाद से जब वह कोलकाता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ीं। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रहीं। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्डो गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे एक मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस उत्तर बंगाल के शौलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बमवर्षक विमान, जिस पर वह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु, लापता होने की 3 जांच कराई हैं। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और यह भी कि टोक्यो में रेनकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। वे इस प्रकार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहेली और उनके लापता होने का रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में आज ही के दिन यानी 23 जनवरी को कटक में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका महान योगदान है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी, लेकिन इसे लेकर काफी विवाद रहा। कई जांच आयोग बने। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था।
माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। विमान हादसे के बाद भी बहुत समय तक नेताजी के जिंदा रहने से जुड़ी अफवाहें समय समय पर उड़ती रहीं। नवभारत टाइम्स कॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइल फोटो। नई दिल्ली। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी थर्ड डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। आज उनकी जयंती है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डैरन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीर नहीं ली गई और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा गया कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने एक दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। नेताजी से जुड़े रहस्य। 1940 के बाद से जब वह कोलकाता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ीं। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यस्तताओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रहीं। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगीं कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोनार्डो गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे एक मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस उत्तर बंगाल के शौलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बमवर्षक विमान, जिस पर वह सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु लापता होने की 3 जांच कराई हैं। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और यह भी कि टोक्यो में रेनकोजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। वे इस प्रकार हैं। फिगेस रिपोर्ट 1946। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फिगेस को बोस की मौत की जांच करने का काम सौंपा। 5 जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिगेस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्डो गॉर्डन ने फिगेस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि की। 1997 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश आईपीआई इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उनमें नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गॉर्डन की जांच 4 बातों की पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बोस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को टोक्यो भेज दिया गया।